नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं निशा। आज तक आपने ऊनी धागों से स्वेटर बनते हुए देखे होंगे। नैनीताल जिले में पहली बार महिलाएं ऊन से स्वेटर नहीं बल्कि तरह तरह के टॉयज के साथ ही भगवान बनाकर सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत स्वरोजगार से जुड़ गई हैं। इन महिला समूहों के बनाए हुए ऊनी खिलौनों को कॉर्बेट पार्क आने वाले पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोग काफी पसंद कर रहे हैं। उत्तराखंड में महिलाओं में एक से बढ़कर एक हुनर देखने को मिलते हैं। अक्सर महिलाओं को आपने ऊनी धागों से स्वेटर, मफलर बनाते हुए देखा होगा। आज हम आपको नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र की ऐसी महिलाओं से मिला रहे हैं जो पारंपरिक बुनाई से अलग अलग अपने इस हुनर से और भी आधुनिक चीजों को बना रही हैं। रामनगर की रहने वाली महिलाएं अब प्रधानमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत समूह से जुड़कर ऊनी धागों से क्रोशिये, मशीन और हाथों की मदद से बच्चों के खिलौने बनाने का काम कर रही हैं। इन खिलौनों को बाजार में लोगों द्वारा भी बेहद पसंद किया जाने लगा है। आपको बता दें कि ग्रामीण योजना मिशन के तहत सोवेनियर दुकान चलाने वाली संचालिका भावना मेहरा कहती हैं कि हमारे महिला समूह की महिलाओं द्वारा टॉयज को क्रोशिया, बुनाई, मशीन और हाथों से तैयार किया जा रहा है। हम ऊन से पिकाचू, मारियो, पजल, जोकर, मिस्टर बीन बना रहे हैं, तो वहीं गणेश जी, राम जी और कृष्ण भगवान जी के ऊनी टॉयज भी तैयार कर रहे हैं। भावना ने बताया कि एक टॉयज में 10 ग्राम से 100 ग्राम तक ऊन का इस्तेमाल होता है। खिलौनों के साइज के अनुसार ऊन का इस्तेमाल किया जाता है। एक टॉय को बनाने में उसकी लंबाई के अनुसार उसमें लागत आती है। ऐसे 3 इंच के टॉय में 80 से 100 रुपए की लागत आती है। ऐसे ही 6 इंच के टॉयज बनाने में 200 से 250 रुपए की लागत आती है। 8 इंच लंबाई के टॉयज में 200 से 300 रुपए की लागत आती है। भावना कहती हैं कि हम महिलाएं इन टॉयज को 150 से 1500 रुपए तक में बेचती हैं। भावना बताती हैं कि एक टॉय को तैयार करने में 15 मिनट से आधे घंटे का समय लगता है। वहीं सोवेनियर में आकर इन खिलौनों को बनाना सीख रही महिलाएं कहती हैं कि वो यहाँ से सीखकर अपना खुद का रोजगार भी करेंगी। इन खिलौनों की खरीदारी करने वाली महिलाएं कहती हैं कि उन्होंने नैनीताल जिले में पहली बार देखा है कि ऊन से टॉयज बनाए जा रहे हैं। पिकाचू, गणेश जी आदि खिलौने ये महिलाएं बना रही हैं जो बेहद खूबसूरत हैं और उनके बच्चों को ये टॉयज बहुत पसंद आए। रामनगर ब्लॉक मिशन की प्रबंधक अधिकारी सरस्वती जोशी कहती हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये भारत सरकार का एक ऐसा मिशन है जिसमें हम स्वयं सहायता समूह में महिला को संगठित करते हैं। सरकार की ओर से रोजगार करने के लिए इन महिलाओं को मदद दी जा रही है। साथ ही जो काम महिलाएं करना चाहती हैं उसकी ट्रेनिंग महिलाओं को दी जाती है। सरस्वती जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लाई गई लखपति दीदी योजना का लक्ष्य हर महिला को लखपति बनाना है। इसके तहत महिलाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ा जा रहा है। पहले तो मैं इस सोवेनियर के बारे में बताना चाहूँगी। ये सोवेनियर हमें ब्लॉक द्वारा मिला हुआ है। ये रामनगर कोटद्वार रोड में है। इस सोवेनियर में हम लोग मशीन के द्वारा कई टाइप के टॉयज बनाना सीख रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, जिससे आगे आजीविका में हमारे सुधार आएगा। और कई जगह से हमें ऑर्डर्स मिलते हैं। यहाँ पे कई ये टूरिस्ट प्लेस है, ये तो सभी को पता है, तो उसके हिसाब से हमने कई दुकानों में अपने टॉयज़ रखे हुए हैं। ये डिग्री कॉलेज के सामने भी आपको वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। हमारे सोवेनियर में टॉयज़ की अभी काफ़ी डिमांड है और ये ऑनलाइन भी हम अपने टॉयज़ को सेल करते हैं। और कई यहाँ पे शॉप्स हैं जो टूरिस्ट प्लेस पे हैं, तो वहाँ पे हम डिकुली और कई शॉप्स में हमने रखे हैं और बाहर भी हमारे टॉयज़ जा रहे हैं। सर, इनको मशीनों से पहले निटिंग करके पीसेस बनाते हैं। पीसेस बनाने के बाद इनमें रैक्रॉन जो होता है हमारा सॉफ्ट टॉय में, जो बाज़ार के टॉयज़ में भी भरा जाता है, वही हम इसको भरते हैं इसमें। और इसमें एक सॉफ्ट मतलब आइज़ वाइज सब सारी चीज़ें इसमें ऊन से ही बनाते हैं। फिर डिटेलिंग करके तो ये बनता है, हमारा टॉयज़ बनते हैं। हमारे साथ 8 से 10 महिलाएं जुड़ी हैं अभी, और कई महिलाएं बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं। हम क्रोचेट में भी काम कर रहे हैं। क्रोशे में भी कई हमने टॉयज़ बनाए हैं। जैसे गणेश जी हमारे टॉयज़ जो बने हैं ये क्रोशे से ही बने हुए हैं जी। हमारे टॉयज़ की कीमत 200 से 1500 तक के बीच में है। 200 से स्टार्टिंग होती है, 1500 1000 रुपये तक हमारे टॉयज़ जाते हैं। इंस्टाग्राम में हमारा एक पेज है जयदेव निटिंग वर्ल्ड करके,
तो वहाँ से हमें ऑर्डर्स आते हैं और वहाँ से हम सेल करते हैं। ये भी है, ये उनके खिलौने हैं, हमने भी खरीदे अपने बच्चों के लिए, पहली बार बनाए हैं उनके खिलौने। ये बड़े अच्छे हैं, आप भी खरीदेगा टॉयज, बड़े अच्छे उनके गणपति जी बनाए हैं, पहली बार आए हैं। हाँ जी, जैसे हमारे पहाड़ों में देखा गया है कि उनका उपयोग अधिकतर स्वेटरों में ही होता है, लेकिन हमारे समूह की महिलाएं हैं जिन्होंने पिकाचू, गणेश जी, राम जी की मूर्तियां, पर्स और बहुत सी वैरायटियां बना रखी, हैंगिंग भी बना रखे हैं जिसमें हम टांग करके सामान रख सकते हैं, और कीबोर्ड बना रखे हैं, की टांगने वाले। तो इस तरह से महिलाओं का अगर प्रोत्साहन मिलता है तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इस तरह से हमारे समाज में महिलाओं को बढ़ने का मौका मिल रहा है। हाँ जी, मैं पिकाचू खरीद के लाई हूँ, पर्स लाई हूँ, गणेश जी लाई हूँ, तो और बहुत सॉफ्ट है वह। तो मैं सभी से आग्रह करना चाहती हूँ, सभी जनता से, सभी लोगों से, कि ऐसी महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्लास्टिक वगैरह के खिलौने ना खरीद के अपने बच्चों के लिए इस तरह की चीजें खरीदें, तो जिससे कि उनका क्रय विक्रय का साधन बढ़ेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और हमारी समूह की महिलाओं को रोजगार प्रदान होगा। पहाड़ी नीति का, और मैं खुद एक टॉयज खरीद के वहाँ से लाई हूँ, और कई तरह के प्रकार के टॉयज बने हुए हैं। जैसे भगवान जी की छवि मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे, और महिलाओं को सबसे बड़ी बात है कि रोजगार मिल रहा है और रोजगार के प्रति बहुत आगे बढ़ रही है। उनको लोग, मैं चाहती हूँ चैनल के माध्यम से सभी लोग खरीदें और सपोर्ट करें, और तभी महिला आत्मनिर्भर बन पाएंगी। बिल्कुल। ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार का एक ऐसा मिशन है जिसमें हम स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को संगठित करते हैं। उसके माध्यम से उनको वित्तीय सहयोग दिया जाता है, जिसमें उनको हम सरकार की ओर से भी उनको रिवॉल्विंग फंड और CIF का फंड दिया जाता है, और साथ ही बैंक से जोड़ के भी उनको लोनिंग कराई जाती है, और साथ ही जो काम करना चाहती हैं उसके लिए उनको ट्रेनिंग से हम लोग दिलवाते हैं, RCT के माध्यम से या अन्य जो भी संस्थाएं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं उनके माध्यम से उनको ट्रेनिंग दिलवाते हैं, ताकि उनकी क्षमताएं बढ़ें और वो उनको नॉलेज हो, जो काम वो करना चाहते हैं उसकी उनकी क्षमता वृद्धि हो। और साथ ही जो आपने कहा कि यहाँ पर ऊन के प्रोडक्ट बन रहे हैं, ऊन के जो टॉयज बन रहे हैं, ऊन के जो अन्य भी जो सामान तैयार कर रही हैं, वो ट्रेनिंग के बाद वो तैयार कर रही हैं, उससे उनकी आजीविका संवर्धन हो रहा है। और क्योंकि ये एक जो प्रधानमंत्री जी का है कि लखपति दीदी, हमें महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है, तो वो लखपति दीदी के तहत भी ये हमारी एक पहल है कि हम हर महिला को प्रशिक्षित करके वो उत्पाद तैयार करें। तो ये थी हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।